वेलकम टू चाणक्य ऑनलाइन। मेरा नाम है आशुतोष और ये परसेंटेज सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और जितने भी टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं वो इस सीरीज में हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज जो है वो एक मेथड है कंपेयर करने का। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि सपोज करो आपके घर पे कोई गेस्ट है। वो जो गेस्ट होते हैं जो हमेशा मार्क्स पूछते हैं आपसे कि बेटा कितने आए तुम्हारे। ठीक है, उन गेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपके घर पे गेस्ट आए, उन्होंने आपसे पूछा कि बेटा कितने मार्क्स आए तुम्हारे। तुम कहोगे 150। क्या करेंगे वो? हो जाएंगे खुश कि यार तुम्हारे 150, मेरे बेटे के 200 आए। बताओ। लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारे 150 200 में से आए हैं और उनके बेटे के 200 400 में से आए। तुमने बोला उनसे कि आपके बेटे के तो 400 में से आए और मेरे 200 में से आए, ज़्यादा मेरे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तुम क्या करोगे? तुम कहोगे एक काम करते हैं, हम एक कॉमन लेवल ले लेते हैं, एक कॉमन स्केल ले लेते हैं। उस कॉमन लेवल पर चेक करते हैं किसके ज़्यादा है किसके कम। अब जो कॉमन लेवल लिया आपने वो लिया 100 कि चलो 200 में से मतलब आपके 200 में से 150 आए हैं। तो चेक करते हैं 100 में से कितने आए। क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ये? 100 इंटू 150 अपॉन 200। तो क्या मालूम चलेगा आपको? आप क्या है? 75%। है ना? हमने 100 पे कंपेयर किया तो इसको हमने क्या लिख दिया? 75%। दूसरे मार्क्स क्या थे कि 400 में से 200 है। तो 100 में से कितने कितने आएंगे बताओ? ये आएगा 100 इंटू 200 अपॉन 400। तो कितना आ गया? 50। अब आपको समझ में आ गया कि ज़्यादा किसके हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का यूज़ क्या है कि अलग अलग नंबर्स को कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल ले आते हैं, एक लेवल कि हम क्या कर रहे हैं कि बस 100 पे सब कुछ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 100 पे कंपेयर कर रहे हैं तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज क्या हो गया? कंपैरिजन का मेथड हो गया और इसके अंदर हम क्या करते हैं? उस सब हर चीजों को 100 के स्केल पे चेक करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं अभी कि एक बात बताओ, 300 का 50% कितना होगा? ठीक है, तो आप बता दोगे फटाफट से कि 300 का 50% होगा अपना। 300 का 50% कितना होगा? आप करोगे 300 इंटू 50/100। तो ये कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक बात बताओ, 66 2/3% कितना होगा 300 का? थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। अब क्या करोगे? इसको सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। कैसे ये बनेगा? 3 को मल्टीप्लाई करोगे 63 के अंदर, कितना बनेगा? 198 प्लस 2 अपॉन 3%। तो कितना बन गया ये बन गया 200 अपॉन 3% ऑफ 300। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये बनेगा, देखो परसेंटेज है। ठीक है, हमको क्या पता करना है? 200/3% ऑफ 300। क्या करेंगे? 200 अपॉन 300 ऑफ 300। तो कितना आ जाएगा? 200। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि जब ऐसा कुछ आ जाए, अजीब सा फ्रैक्शन में आ जाए, तो उस केस में थोड़े स्टेप्स बढ़ गए आपके। क्या हो अगर आप कुछ परसेंटेज, ऐसे परसेंटेज जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, उनकी फ्रैक्शन वैल्यूज याद रख लो। जैसे ये क्या था? ये 200/300 था। अगर आप 66/2/3 की बात करोगे तो उसका आपने क्या बनाया लास्ट में? 200/300। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गया? 2/3। ठीक है, तो क्या हो अगर आप कुछ परसेंटेज वैल्यूज की फ्रैक्शन वैल्यूज याद रख लें, तो आपके ये स्टेप्स जो है यहाँ वाले वो बच जाएंगे। स्टेप्स बचेंगे, इसका मतलब आपका टाइम बचेगा और टाइम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या है वो परसेंटेज देखते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं।
आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन 100% से। 100% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 100% का मतलब क्या होता है? 100/100, मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितना। अब 100, 100 आउट ऑफ 100 हो गया, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा? 1/1, मतलब 1। आपने क्या किया, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया आपने? 100 से डिवाइड किया। तो अगर मुझे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? 100 से डिवाइड करूंगा या 1/100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे उस फ्रैक्शन को फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये सिंबल लगा दूंगा परसेंटेज का। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 50% की, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/100 से मल्टीप्लाई। 50 इंटू 1/100 कितना आ जाएगा? ये 1/2। अगर 1/2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 50%। ठीक है, और क्या हो सकता है? और है 25%, नहीं एक और है 33 1/3%। ठीक है, क्या करोगे इसको? 99 + 1 100/3% बनता है। इसको अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1/3। ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूं, क्या समझ में आया आपको कि 33 1/3% किसके इक्वल है? 1/3 के। अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 66 2/3%, जो किसके बराबर होगा? यहां पर भी आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? 2/3। तो 33 1/3% किसके बराबर है? 1/3। और 66 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितना है? 2/3। आई होप यहां तक क्लियर है। बात करते हैं 25% की। ठीक है, कितना होता है? अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो बनेगा ये 1/4। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 75%, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। ठीक है, तो 25% मतलब 1/4, 75% मतलब 3/4। यहां तक क्लियर है? 50% मतलब 1/2। यहां तक क्लियर है। बात करते हैं अपने 20% की। ये बनेगा 1/5। 40% कितना बनेगा? इसका 2 गुना, 2/5। 60% कितना बनेगा? 3/5। आई होप आपको क्लियर है ये सब कुछ क्या कर रहा हूं मैं। 40% मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 60% मतलब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3/5 बन गया। ठीक है, 80% मतलब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 4/5। ठीक है, अगला क्या हो सकता है? अगला एक और है 16 2/3%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6। ठीक है, और क्या है? 1/7 का क्या होगा? 1/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू, उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 14। क्या होगा? 14 2/7%। ठीक है, 1/8 का क्या होगा? 12 1/2%। 1/9 का क्या होगा? 11 1/9%। 1/10 का क्या होगा? एक सेकेंड, इसको यहाँ नहीं, अपने यहाँ लिख लेते हैं। 1/10 कितना होगा? 10%। और 1/11 मतलब सॉरी 1/11 कितना होगा? 9 1/11%। ठीक है, तो ऐसे कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है, उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। ये वैल्यूज आप याद कर लो, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का ये अपना पहला क्वेश्चन है। क्या कहा है कि इफ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इक्वल्स टू 1020 प्लस एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन। ठीक है, देख लेते हैं। 25% मतलब कितना होता है? देखो फिर से यहाँ पे 25% मतलब होता है 1/4। तो क्या हो जाएगा? ये 1/4 ऑफ 400। ठीक है, 35% क्या होता है? देखो, अब 35 का परसेंट का जो हमने वैल्यू है वो याद नहीं किया है।
लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 35% है, और अगर उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, 35% को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो कितना बनेगा ये, 7/20। ठीक है, ये बन गया 7/20 इंटू 1260 प्लस 27/100। देखो 27 को आप अगर ट्राई करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तो नहीं होगा, वो 27/100 ही बनने वाला है, इंटू 18 इक्वल्स टू 1020 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ बन के आ गया, ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 63 इंटू 7, कितना आएगा बताओ, 63 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 7 होगा 420, और ये हो जाएगा 21, तो ये बन जाएगा 441। ठीक है, 27 इंटू 18 करो तो क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 27 इंटू 18 का, क्या बनेगा 6, 16 और 7 कितना होता है 23, और 5 28, 2 4 486, यही बनेगा, कुछ और तो नहीं बन सकता। 540, तो ऐसा कर लो आप कि 27 को डायरेक्ट 18 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम कर सकते हो कि 27 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 540, और उसमें से अपन कितना माइनस कर दें, 27 का डबल माइनस कर दो, 27 का डबल कितना होता है 50, 54 होता है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा अपना 486। ठीक है, ये आ जाएगा 1020 प्लस एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ऐड कर दें इसको, ये बनेगा 541 प्लस 86 कितना बनेगा, 941 प्लस 86 बनेगा 1027 इक्वल्स टू 1020 प्लस एक्स। तो एक्स कितना आ गया अपना 7, कहाँ आएगा एक्स 6 to 10 के बीच में, ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अनुजा owns 66 2/% of a property। 66 2/3% का मतलब कितना होता है, 2/3। यहां तक क्लियर। इफ 30% of the property she owns is worth 1,25,000, then 45% of the value of the company is, value of the property is। अगर टोटल 3 है तो उसमें से 2 अनुजा के पास है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 100 है तो 66 2/3% अनुजा के पास है, अगर टोटल 3 है तो उसमें से 2 अनुजा के पास है। अब क्या कहा है कि जो 2 है उसका 30%। अब देखो अगर आप 2 का 30% निकालने जाओगे तो वो आएगा पॉइंट में, और अगर पॉइंट में आएगा थोड़ा सा अपन को कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट में ना आए इसलिए इसको क्या लिख देते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो 3 है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 300। ठीक है, तो अगर टोटल प्रॉपर्टी 300 ही और अनुजा के पास कितनी है, टोटल प्रॉपर्टी का 2/3 मतलब 200 अनुजा के पास है। ठीक है, और क्या कहा है कि जो 200 है उसके 30% की वैल्यू किसके बराबर है, 1,25,000। किसकी वैल्यू हमसे पूछी है, हमसे टोटल प्रॉपर्टी के 45% की वैल्यू पूछी है। टोटल प्रॉपर्टी कितनी है 300 के 45% की वैल्यू अपने से पूछी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1,25,000 इंटू 300 इंटू 45/100, और इससे हम डिवाइड हो जाएगा ये 200 इंटू 30 इंटू 100। कैंसिल कर दो ये पूरा, ये 2 से 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और क्या कर सकते हैं ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ करना नहीं है अभी अपन को, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको। देखो एक तरीका तो ये कि आप पूरे को मल्टीप्लाई करो फिर चेक करो, या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने यूज कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ 10 कब बनता है, जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो तभी 10 बनता है। क्या इसके अलावा कोई और नंबर है जिसके मल्टीप्लीकेशन से 10 बने, नहीं बन सकता ना। तो 10 कब बनता है, जब किसी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो, 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो तभी 10 बन सकता है। तो अगर मैं 5 में से मैं अगर मान लो 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रखा है, उसमें से अगर मैं 2 को कैंसिल कर दूं 10 तो नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता ना, बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब यहां पर देखो आपको 2 0 दिख रहा है,
दो जीरो दिख रहा है, इसका मतलब 2 बार 10 है, ये मतलब हुआ 2 जीरो का। 2 बार 10 है, इसका मतलब क्या होगा, इस 2 जीरो का मतलब हुआ 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तभी ये 2 जीरो आएंगे लास्ट के अंदर। क्लियर है? मैं जो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आपको कि अगर मैं कहता हूँ 2 जीरो, इसका मतलब हुआ 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ये मतलब हुआ। अब इसमें से एक 2 जो है वो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो लास्ट में जीरो बनने की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? जीरो के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए। अब 125 में 2 तो है नहीं, 5 तो बहुत सारे हैं, 125 के अंदर भी और 45 के अंदर भी, ठीक है, लेकिन 2 नहीं है। तो अगर मैं एक 2 ले लेता हूं, तो 2 जीरो थे, तो लास्ट में सिर्फ एक ही जीरो बचेगा, ठीक है। जो भी मल्टीप्लीकेशन होने के बाद, अब 2 तो आपने कैंसिल कर दिया यहां से, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 1250, फिर जो भी बचा था वो इंटू 45, ठीक है। सिर्फ लास्ट में एक ही जीरो पॉसिबल है जो आने वाला है। इतना क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी ऑप्शन में लास्ट में एक जीरो हो वही अपना आंसर होगा। आई होप यहां तक क्लियर है। तो बी जो है वही अपना आंसर हो जाएगा। और देखो जो भी ये क्वेश्चन बना है, मैंने खुद ने नहीं बनाया है, ये जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं, किसी भी एग्जाम्स जो होते हैं बड़े अच्छे अच्छे, उनके पास्ट ईयर पेपर्स में से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने इसका ऑप्शन बना दिया कि नहीं लास्ट में एक जीरो रख दिया और सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। तो इससे पता है क्या होगा, आपका कैलकुलेशन करने का टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ कैलकुलेट करने की। अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे कर सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें कि एक जीरो एक टू कैंसिल करूंगा मैं, तो यहां से सिर्फ लास्ट में एक ही जीरो आ सकता है, तो जहां पर लास्ट में एक जीरो हुआ वो अपना आंसर होगा, ठीक है। एक तरीके से अपने और भी चेक कर सकते हैं क्या, कि 45 है यहाँ पे, 45 है, 45 मतलब क्या होता है, 9 इंटू 5, तो जो भी आंसर बनेगा उस आंसर में 9 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर बनने वाला है, इसको पूरे को आप जब सॉल्व करोगे, पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो जो भी आंसर बनेगा वो 9 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या कि जो भी आंसर है वो 9 से डिवाइड होने वाला है। अब कोई भी नंबर जब 9 से डिवाइड होता है तो उसके डिजिट का जो सम है वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। मतलब मान लो कि ये डिजिट है, ये कोई नंबर है, अगर ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता करेंगे अपने, इन दोनों का सम ले लो, मतलब जो भी नंबर्स हैं उन सबका सम ले लो, अगर वो सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा है ये, तो मतलब ये भी आंसर हो सकता था, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था, ठीक है। ये 9 से डिवाइड होता था, ये भी आंसर हो सकता था, और तीनों आपके पास तीन ऑप्शन थे, बट अगर हमने क्या चेक कर लिया, हमने जीरो से चेक कर लिया तो हमारा आंसर जल्दी आ गया। तो आप इसको 9 से भी चेक कर सकते थे, लेकिन हमको दिख रहा है कि 9 से तीन आंसर आ रहे हैं, तीनों आंसर हो सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, 9 को हटाया, हमने क्या किया, सिर्फ जीरो से चेक कर लिया, तो ये अपना आंसर बी आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब जो मैंने ज्ञान बांटा इतनी देर रुक के, देखो ऐसे छोटी छोटी चीजें है ना, वही आपका बहुत ही ज्यादा टाइम जो होता है वो सेव करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है, x+20%, x+20 परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करके, ऑफ 250 इज। देखो एक चीज होती है, जब ऐसा कुछ लिखा होता है ना, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाने में क्या पता किसी को प्रॉब्लम हो। ऐसा मैंने देखा है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है यहाँ से इक्वेशन बनाने के अंदर, कि कहाँ पर इक्वल टू लगाएं, कहाँ पर क्या करें। तो देखो जहां पर भी इज आ जाए ना, वहीं पे एक इक्वेशन को रोक दो, उसके बाद इक्वल टू लगा दो, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। x+20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन। अब देखो मोर का मतलब क्या हुआ कि मैंने लिखा 25%, मतलब क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, मुझे ये बताओ सबसे पहले। 1/4 होता है। 25% मोर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 100 थे तो आपने 25 और दे दिए। अगर आपके पास 100 हैं तो आपने 25 और इकट्ठा कर लिए, तो आपके पास कितने हो गए, 125। 25% का मतलब, 25% मोर का मतलब यही होता है। अब अगर फ्रैक्शन की बात करें, तो अगर आपके पास 4 हैं और मैं वो बात करूं 25% मोर, इसका मतलब आपके पास 4 हैं और आपने एक और ऐड कर दिया, तो कितना बन जाएगा आपके पास, 5। 25% मोर का मतलब कितना हुआ, आपके पास 4 थे, आपने एक और ऐड कर दिया, तो कितना बन गया, 5। या फिर देख सकते हैं अपने कि 100 थे, आपने 25 ऐड करके 125 बना दी। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4, ये बन जाएगा 5, ठीक है। आपके पास 4 थे, आपने एक और ऐड कर दिया, आपके पास कितना बन गया, 5। इसने कहा है कि जो ये नंबर है x+20% ऑफ 250, ये 25% मोर है किससे, 25% मोर को कैसे लिखेंगे अपने, 5/4 किससे, x/10 ऑफ 220।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 50 बन जाएगा। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में रख दो सबसे पहले। और भी कुछ हो सकता है क्या इसका? ये 2, ये 110, ये 0 कैंसिल कर दो यहाँ से और मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा, 5 × 2 10 बन जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो। 10x प्लस 200 इक्वल्स टू 11, यही बनेगा ना, और तो कुछ नहीं है। 11x बनेगा। क्लियर है? तो x कितना आ जाएगा अपना? 200। 200 आ रहा है x अपना, पक्का? कुछ गलती तो नहीं की हमने? चेक कर लेते हैं। x अपॉन 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x परसेंट ऑफ 220। ठीक है, 25% मोर की बात की अपन ने, 5/4 लिख दिया यहाँ पे। कुछ गलती तो नहीं की अपन ने? 50, ये सही सही कैंसिल किया अपन ने यहाँ से। ये 5 × 2 और ये 200x। ठीक है, x अब मुझे लग रहा है कि x 200 ही आ रहा है अपना। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे? देन 10% ऑफ 1/10 ऑफ x प्लस 50 250 इज आ गया, तो अपन क्या कर दिया यहाँ पे? इक्वल टू का सिंबल लगा दिया। इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। 15% ऑफ x कितना होगा बताओ? 15% ऑफ x कितना होगा? x कितना है? 200। कितना बन जाएगा बताओ? 30। ये कितना बनेगा? 25। तो क्या पूछा गया है कि जो 10% ऑफ x प्लस 50 है, ये नंबर, ये इससे कितना लेस है? कितना लेस है मुझे सबसे पहले बताओ, कितना लेस है नंबर में? 5 लेस है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज लेस की, तो किससे लेस है ये? 30 से ना। कितना लेस है? 5 का। 30 × 100 तो बन जाएगा 5/30, मतलब 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16, 2/3%। ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 25% मतलब होता है 1/4 ऑफ 50% मतलब होता है 1/2। 30% मतलब होता है 3/10। 150 क्या बन जाएगा ये? 45/2। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा ये 45। 15 से 45, 45/8। नीचे क्या बन जाएगा? 4/10 मतलब 2/5 ऑफ 2250। कैंसिल कर दो यहाँ से, 5 से कैंसिल करो इसको, 5 चौक 20, 55 25, 450 इंटू 2 नहीं है। ठीक है, नीचे क्या आ गया? 900 लिख दूँ इसको मैं, 900। तो क्या बन जाएगा ये? 45 8 × 900। ठीक है, क्या बनेगा ये? 45 2 1/16 बना। 1/16 बना, और तो कुछ नहीं बन सकता ना? नहीं, 1/45 × 2 90, 1/160 बन गया ये, और तो कुछ नहीं बन सकता। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 10/16 पॉइंट लोगे तो ये बनेगा 100। 16×66, सॉरी 96, 16×6 96, 4 बचा 6, 0.62 समथिंग आ रहा है। ए अपना आंसर होगा 0.625। ठीक है, इतने परसेंटेज बन जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। ए इज 40% लेस देन बी। ए और बी की बात हो रही है। अब 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी 5 हुआ तो ए 40% लेस है, मतलब 5 से 2 कम है बी। मतलब बी कितना, सॉरी, अगर बी 5 हुआ तो ए 5 से 2 कम है। तो अगर बी 5 हुआ तो ए कितना हो जाएगा? लेस है। इसका मतलब क्या होगा? 3। तो ए इज टू बी कितना हो गया? 3:5। सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का 40% है। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। तो अगर ए प्लस बी 5 हुआ तो सी कितना होगा? 2। ये कह रहा है, इसका मतलब यही हुआ। अब ए प्लस बी कितना है यहाँ पे? 8 है। यहाँ पर ए प्लस बी कितना है? 5 है। तो हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करना है अगर सी से, हम इसको सेम स्केल पे लाएंगे, सेम लेवल पे लाएंगे। अब ए प्लस बी तो सेम होना चाहिए ना, अलग अलग है क्योंकि अलग अलग स्केल पे, अलग अलग नंबर पे, अलग अलग लेवल पे, सॉरी।
ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे है, तुम क्या करेंगे, इसको सेम लेवल पे लाएंगे। ये अगर 8 है, ये 5 है, इसको सेम कैसे लाएंगे, इसका एलसीएम ले लो, इसको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ए इज टू बी बन जाएगा अपना 15, सॉरी 25, हाँ सही है। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी कितना बन जाएगा 40, और सी कितना बन जाएगा 8 दूनी 16। लो, बाई वॉट परसेंटेज इज बी इज ग्रेटर देन सी, सी से बी कितना बड़ा है, किससे, सी से बी कितना बड़ा है, देखा जाए तो अभी बनेगा 9, परसेंटेज में कन्वर्ट करो क्या बनेगा ये 900/16, मतलब 16 पंजे कितना होता है 80, 9/16 है ये, क्या कर सकते हैं बताओ इसका, 16 पंजो 80, 5 पॉइंट समथिंग होगा ये, 5 देखो 5 वाला तो ये बी दिख रहा है आपको आंसर, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी। देख लेते हैं इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 80 होता है, 10 बचा, फिर से कितना बचा, 16 पंजे 80 होता है, सही तो क्या है ना अपन ने, 16 और 25 में कितना डिफरेंस होता है, 9 का डिफरेंस होता है, और 20 बी पूछा है अपन को, बी कितना ग्रेटर है सी से, तो 80, 10 बचा 100, और 16×6 = 96, 4, 1/4 बच गया ये, लो कितना आ गया 56, 1/4 परसेंटेज आ गया। आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज, ए प्लस बी का वेट कितना है 80, 50% ऑफ ए वेट, 50% का मतलब कितना होता है 1/2 ऑफ एज वेट किसके बराबर है 5/6 टाइम ऑफ बीज वेट, उन दोनों के वेट का डिफरेंस पता करना है अपन को, क्या बनेगा ये 3, ए इज टू बी कितना आ गया यहाँ से 5:3, एज का सम कितना हुआ रेशियो में 8, डिफरेंस कितना हुआ रेशियो में 5 में से 3 माइनस कर दो कितना देगा 2, अब जो सम था वो किसके बराबर है 80 के, 8 की वैल्यू अगर 80 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी, ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, what is to be added to 15% of 180, 15% क्या होता है 3/20, याद रख लो इसको, 15% क्या होता है 3/20 ऑफ 180 में हम क्या ऐड करें कि जो सम है वो किसके बराबर हो 20% ऑफ 360, 20% मतलब क्या होता है 1/5 और ऑफ 360, करो क्या होगा ये होगा 5×7=35, 5×2=10, 72, और ये कितना बनेगा 9, 27 + x = 72, निकाल लो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 30, 42 और 3 45, ये अपना आंसर होगा, x कितना आ जाएगा अपना 45, अगर हम 15% ऑफ 180 में अगर हम 45 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 72, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्लास है जिसमें 5 सेक्शन है और सब में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, पास परसेंटेज ऑफ these sections are 20%, 30%, 35%, 40% and 100% respectively. The pass percentage of the entire class is, टोटल का कितना है पास परसेंटेज वो चेक करना है अपन को। क्लास ए में हम एक काम करते हैं, 1 2 3 5 सेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इसमें 25 हैं, इसमें 30 हैं, इसमें 40 हैं, इसमें 45 हैं, इसमें 60 है, ऐड करो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने होंगे, इन दोनों को ऐड करो 60 70 100 200, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 200, उसमें से पास परसेंटेज की बात की हुई है, पहली क्लास में कितने पास हुए हैं 20%, 20% मतलब क्या इसका 1/5 लोग पास हुए, यही बात कर रहे हैं ना, पास परसेंटेज 20% है मतलब 1/5 पास हुए हैं, तो कितना होगा 5, तो पहली क्लास में कितने लोग पास हुए 5, दूसरी क्लास में कितने हुए 30% लोग पास हुए, ये बात कर रहा है, तो 30% का मतलब क्या होता है 3/10, कितना होगा 9, सेकेंड क्लास में कितने लोग पास हुए 9, थर्ड क्लास में कितने पास हुए 35, 35% का मतलब कितना होता है 35% का मतलब कितना होगा, ये होगा 7/20 है ना, यही होगा 7/20, करो मल्टीप्लाई क्या होगा 14, तो थर्ड क्लास में कितने पास हुए 14, फोर्थ में कितने हुए 40 का 40% कितना होगा, फोर्थ में कितने 45 है ना, हाँ तो 45 का 40% मतलब कितना होगा 2/5, कितना होगा 5×9 = 45 18, और
5वीं क्लास में सारे के सारे पास हुए, पांचों सेक्शन के अंदर 60 के 60 पास हुए। टोटल कितने हुए, ऐड करो, 14, 28 और 10 38 और 8 46, ये बन जाएगा 106। 106 लोग पास हुए हैं, कितने किस में से, 200 में से। तो आ जाएगा कि टोटल जो क्लास का पास परसेंटेज कितना आ जाएगा, 200 इंटू 100, 200 106 अपॉन 200 इंटू 100, क्या बन जाएगा ये, 53%। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इज इन एन इंस्टीट्यूट इज 100। मेल और फीमेल स्टूडेंट का जो सम था वो कितना है, 100। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज x, ये अगर x है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स बिकम x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मेल x है तो फीमेल कितने हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे 100 माइनस एक्स, यही होगा ना, अगर मेल x है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 100 माइनस एक्स। अब ये क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर है। तो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स है वो किसके बराबर है, x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। तो x माइनस 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x अपॉन 100 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये, 2x इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, यही अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड x इफ 30% ऑफ, 30% कितना होता है, 3/10। 30% ऑफ 400 प्लस x बाई 100 ऑफ 70 इक्वल्स टू 25%, मतलब 1/4 ऑफ 536, ऐसा कुछ है। कैंसिल करो, कितना बनेगा, 120, ये कितना बनेगा, 7x/10, ये कितना बनेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 चौक 16, 134। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको अपने, एक काम करें, पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 1200 प्लस 7x इक्वल्स टू 1340। तो x आ गया अपना 7x कितना आ गया अपना 140, x कितना आ गया 20, 20 आ गया अपना x। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25 एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर। तीन नंबर है ए बी सी, अगर c 100 है तो पहला नंबर उससे 25% ज्यादा है और दूसरा नंबर उससे 60% ज्यादा है। ये तो मतलब हुआ कि अगर c 100 है तो पहला नंबर उस 100 से 25% ज्यादा है, मतलब 100 से अगर ये 100 हुआ तो ये 125 होगा, और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 60% ज्यादा है, मतलब ये 100 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 160 होगा। अब हमसे पूछा गया है ए और बी का रेशियो क्या होगा, कर लो मल्टीप्लाई, सॉरी कर लो इसके अंदर से 5 डिवाइड, कितना बनेगा ये 25 और ये बनेगा 32, सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन candidate X got 70% of overall valid votes if 20% of overall votes are declared invalid and the total number of votes is 64,000 and find number of valid votes in favor of candidate। एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, मान लो कि इसके अंदर 100 वोट्स थे, तो उसमें से 20% वोट्स इनवैलिड हो गए। ऐसे देख लो कि 20% वोट्स इनवैलिड हो गए, बचे कितने, 80% वोट्स। जो जीता है कैंडिडेट उसको कितने मिले हैं, अब सिंपल सी बात है ना, जो 70% जिसको मिले हैं वो जीता होगा, कि दूसरे को 30% मिले होंगे, है ना। तो कैंडिडेट एक्स जीता है, कैंडिडेट एक्स जीता है तो उसको कितने मिले हैं, 70% ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब वैलिड वोट्स के 70% मिला है उसको, है ना। ठीक है, जो कैंडिडेट एक्स है उसको कितना मिला है, इतना, वैलिड वोट्स का 80 का 70%, 7/10 है। अगर टोटल वोट 100 हैं तो 80 का 7/10 किसको मिला है, एक्स को। हमसे पूछा क्या है कि अगर अपन को 100 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 64,000 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स को कितने वोट मिले। अगर 100 की वैल्यू 64,000 है तो 80 इंटू 7, मतलब ये देखो, इस कैंसिल कर दो इसको, कितना बन जाएगा 56। 56 की वैल्यू कितनी होगी, क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 56 3 0 1000 वाला
और 2 0, कैंसिल करो। देखो कहीं पर भी 5 नहीं है एक्स्ट्रा, नहीं कहीं पे 5 नहीं है, इसका मतलब लास्ट में सिर्फ एक ही 0 आने वाला है। सिंपल सा देखिए, अपन को यही आंसर है। अगर ये नहीं देखना है तो एक चीज और देख सकते हो कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 7 × 8 है। 56 कैसे बनता है? 7 × 8। जब भी हम पिक करते हैं नंबर्स, तो हम पिक करते हैं प्राइम नंबर्स को, 7 को या फिर 11 को, 13 को। अगर ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई होके आंसर आता है तो हम क्या करेंगे, उन प्राइम नंबर्स को पिक करेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर जो आ रहे हैं, जो आंसर अपने आ रहे हैं, वो उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं। देखो बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 7 है, 7 कहीं पे कैंसिल नहीं होगा। जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई हो, ये सब कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा। अब जो भी आंसर आएगा उसमें 7 का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो इन चारों में से जो भी नंबर 7 का मल्टीपल है वही आंसर होगा। साफ दिख रहा है ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 7 का मल्टीपल कौन है? ए। तो अगर आपको 0 से नहीं पहचानना है तो आप इसको, अगर आपको प्राइम नंबर दिख रहा है कहीं पे तो उसका टेबल पढ़ो, जो उसका मल्टीपल होगा वही अपना आंसर होगा। तो बी, सी और डी अपना आंसर नहीं है, ए अपना आंसर हो जाएगा। हमने कैलकुलेट नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। कविता की अटेंडेंस कितनी है? 216 डेज है, ठीक है। ऑन कंप्यूटिंग हर अटेंडेंस इट वॉज ऑब्जर्व दैट अटेंडेंस वॉज 90%। 90% उसके अटेंडेंस है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 216 डेज के। तो टोटल वर्किंग डेज ऑफ स्कूल कितने होंगे? 100% होंगे। क्या होगा उसकी वैल्यू? 216 × 90/100। क्या बनेगा ये? क्या कर दिया अपन ने? गलत तो नहीं कर दिया कुछ? अरे गलत कर दिया, उल्टा कर दिया अपन ने। 216 × 100/90। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। 0 से 0 कैंसिल करो, क्या आएगा ये? 9 दूनी 18, 9 चौक 36। 240 दिन क्या होंगे इसके? स्कूल के वर्किंग डेज होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर एक नंबर आपका 100% है, 100 है, तो उसका 40% और उसका 60%, उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 30। ठीक है, अगर आपका नंबर 100% है तो उसका 40% और उसका 60% के बीच का डिफरेंस कितना है? 30। यही कह रहा है कि जो 40% ऑफ नंबर इज लेस देन इट्स 60% by 30। मतलब 60% से 40% कितना बड़ा है? 30 बड़ा है। तो 20% एक्स्ट्रा है ना, तो परसेंटेज में कितना बड़ा है ये? 20, लेकिन नंबर में कितना बड़ा है? 30। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 30। हमसे वही तो पूछा है। अब 20% ऑफ दैट नंबर इज 30। डी अपना आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। आगे बढ़ते हैं। A student multiplied a number with 3/4 instead of 4/3. What is the error percentage? कोई एक नंबर था, सपोज, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, उस नंबर को सपोज करेंगे। और कौन सा वो नंबर होगा? वो नंबर को जो हम सपोज करेंगे, वो नंबर हम सपोज करने वाले हैं ये नंबर जो 3/4 का जो डिनोमिनेटर है वो, और 4/3 का डिनोमिनेटर, इन दोनों का एलसीएम ले लो। कितना होगा? 12। हम सपोज करेंगे वो नंबर 12 है, ठीक है। तो 12 का 3/4 कितना होगा? 4×3=12, 9। उसको करना कितना था? 4/3 करना था, लेकिन उसने किया क्या? 3/4। अगर वो 3/4 करता है तो नंबर 9 आता है। अगर वो 12 का 4/3 करता तो कितना आता? 16। इतना आना चाहिए था। आ कितना रहा है? इतना। ये करना चाहिए था, लेकिन उसने किया क्या? ये ना। तो अगर उसने ये किया तो आंसर उसका ये आएगा। आना कितना चाहिए था? ये आना चाहिए था। तो एरर किस में हुई? 16 में एरर हुई ना, मतलब 16 आना चाहिए था लेकिन 9 आया। मतलब एरर किस में हुई? 16 में। कितने की? देखो 7 की इंटू 100। 4 समथिंग आएगा। कितना बनेगा ये? 16×4 = 64। कितना बना? 645, सॉरी 43 पॉइंट समथिंग बनेगा। 43 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो अपना बी अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर है सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स। उसमें से क्या किया उसने? 10% आर फाउंड टू बी रोटन, खराब हो गए 10%। ही सेल्स 85% ऑफ द रिमेनिंग गुड एप्पल्स एंड स्टिल हैज 405 गुड एप्पल्स। 100 थे उसके पास, 10 खराब हो गए, बचे कितने? 90। 100% थे, 10% खराब हो गए, 90% बचे। अब उस 90% में से भी उसने 85% तो बेच दिए,
तो अब कितने बचे? 90% का 85% बेच दिया तो बचे कितने? 90% का 15% बचा, ये उसके पास बचा होगा, और वो किसके बराबर है? 405 के। तो 90% का, इसको अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले थोड़ा सा, 9 इंटू, इसको और कर लो, 5×6 = 15, 5×2 = 10, तो 27/2 की वैल्यू कितनी है? 405। तो हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली हैव, मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी? इस कितनी होगी? ठीक है, तो क्या करेंगे अपन? 405 इंटू 100 अपॉन 27/2, ठीक है, यही करेंगे। ठीक है, चलो, क्या बन जाएगा ये? 27 से करो मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करो, 9×27, 9×4 = 36, 9×5 = 45, 3×1 = 3, 3×5 = 15, 15×2 = 30, 3000 के आसपास बनेगा ये। ठीक है, बी अपना आंसर होगा। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू 30% ऑफ ग्रेटर नंबर। सपोज करते हैं, जो नंबर है, ग्रेटर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 30%, मतलब 3/10 ऑफ x। वो 30% मतलब 3/10 ऑफ x के बराबर है, ये मतलब वो है इसका। 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 10x - 10y = 3x, तो ये बन जाएगा 7x = 10y। तो x/y कितना आ गया? 10:7। अब स्मॉलर नंबर कितना होगा? 7, बिगर नंबर कितना होगा? 10। स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या दे रखी है? 28। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28। तो 10 की कितनी होगी? 7×4 = 28, है ना, 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का, तो बन जाएगा 40। हमसे पूछा गया है सम ऑफ बोथ नंबर्स पूछा है, मतलब हमसे बड़ा नंबर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है दोनों का नंबर का सम कितना होगा। कितना होगा? 60, 68। सी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप था अपन किया हुआ ऐसा वाला, क्या था ये? कि एक 3 नंबर है ए बी सी, ठीक है, थर्ड नंबर अगर 100 है तो दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर उसका 20% ज्यादा होगा, है ना, तीसरा नंबर क्या उसका 50% ज्यादा होगा, और ए और बी का रेशियो निकालना, तो क्या बन जाएगा ये? 3×4 = 12, 3×5 = 15, 4:5। सी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 10% ऑफ एज इनकम, 10% मतलब 1/10, मतलब a/10 किसके बराबर है? a इंटू 1/10 मतलब a/10 ही हो गया, 3/20 ऑफ b और 1/5 ऑफ c। ऐसा कुछ बनाइए, ऐसा कुछ रिलेशन बना, इनकी इनकम का ऐसा कुछ रिलेशन बन गया। अब क्या कर सकते हैं अपन? 3 को अपने इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, मतलब क्या बन जाएगा ये बन जाएगा a/10 = b/20/3 = c/5। अच्छा, एक चीज और, जब भी ऐसा कुछ बनता है ना, a = b = c, तो जो a के डिनोमिनेटर में होगा, जो b के डिनोमिनेटर में, जो c के डिनोमिनेटर होगा, वो उनकी रेशियो वैल्यूज होंगी। a/b/c की बात करेंगे तो वो क्या होगा? 10:20/3 करके देख लेना इसको, यही बनने वाला है हमेशा। जो भी इनके डिनोमिनेटर में होगा, ए बी अगर बीच में इक्वल का सिंबल है और a/x, b/y, c/z दिया हुआ हो, तो a/b/c क्या होगा? x/y/z। ठीक है, इसको आप क्या सॉल्व कर सकते हैं? एक काम करते हैं, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? a/b/c बन जाएगा 30, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 15। तो ए बी और सी का रेशियो क्या आ गया? 30, 20 और 15। ठीक है, अब देख लो क्या करना है। सम ऑफ देयर इनकम, सम कितना है? 50, 65 बन गया, ये सम कितना है? 65। रेशियो में कितना बन गया? सम 65। 65 की वैल्यू कितनी है? 78,000। तो बी की इनकम पूछिए, मतलब 20 की वैल्यू पूछिए, 65 की वैल्यू कितनी है? 78,000, है ना, मतलब क्या, कहाँ पे लिखे? अपने एक काम करते हैं, इसमें यहाँ लिखते हैं, 65 की वैल्यू कितनी है? 78,000, सॉरी 7,800। तो बी की इनकम कितनी, 20 की वैल्यू कितनी होगी? 13×5 = 65, 13×6 = 78, 5×4 = 20, 24, 2400 आएगी इसके आंसर। सी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। ठीक है, 15% का रेशियो वैल्यू क्या होगा? 3/20।
कि अगर कोई नंबर का सम 20 हुआ तो उसका डिफरेंस कितना होगा, 3। यही कह रहा है वो कि जो टोटल सम है उसका 15% है, मतलब अगर सम 100 होता, डिफरेंस कितना होता, 15। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा, 3/20 बनेगा। तो अगर सम 20 हुआ तो डिफरेंस कितना हुआ, 3। यही मतलब हुआ इसका। रेशियो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20। ये रेशियो बन जाएगा इनका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20x माइनस 20y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। क्या बन जाएगा ये, 17x इक्वल्स टू 23y। तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा अपना यहाँ से, 23/17। ये अपने से पूछा है। द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर, 23/17। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।